हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है, रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, चलिए जानते हैं क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में, देख लेते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है इनके दिल दिमाग में इस समय, क्या चल रहा है इनके मन में इस समय आपके लिए। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले हम इनकी एनर्जी चेक करेंगे, क्या एनर्जी है आज के दिन की, क्या एनर्जी है इस समय की, क्या एनर्जी है। ओके, सो वी हैव एम्परर, वी हैव एट ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, सो मैं पहले यहाँ ये बता दूं कि बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत 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 एक्स्ट्रा ही लेवल पे इस टाइम जिद्दी हुए हुए हैं, एक्स्ट्रा ही लेवल पे जिद्दी हुए हुए हैं, क्योंकि दो कार्ड ऐसे आ गए हैं जहाँ जिद्दपन नज़र आ रही है, जहाँ पर एक पॉज नज़र आ रहा है, जहाँ पर एक इंसान सिर्फ और सिर्फ पैसा, मटेरियलिस्टिक दुनिया या अपनी लाइफ में अपनी इमेज, इस चीज़ पर अभी बहुत काम कर रहे हैं। ठीक है, ये चाह रहे हैं कि ये जितना हो सके अपने पैशन को, अपने करियर को फॉलो कर पाएँ, अपने जो एक रेपुटेशन होती है ना लाइफ लाइफ में, लगता है कि अरे यार मेरी इतनी रेपो बन जाए, मेरा पब्लिक इमेज ऐसा हो, उस चीज़ पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक साइड ये अपने आप को बहुत सारी चीज़ों से मैं बोलूँगी डिटैच कर रहे हैं, जैसे कि कुछ बैड एडिक्शंस हो गई, या कहीं न कहीं ऐसा हुआ कि एंगर इशू बहुत थे, ईगो बहुत थी, इन चीज़ों से अपने आप को थोड़ा-सा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनकी लाइफ में इनके अंदर कुछ डर बैठे हुए हैं, कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कुछ ना कुछ वुंड्स हैं, जिनको ये अभी तक डील नहीं कर पा रहे थे जिनसे ना, कि हाँ भाई मैं क्या करूँ इनका, भाई मेरे अंदर ये सब कुछ है, क्या करूँ मैं इन चीज़ों का। तो अब उस पर काम कर रहे हैं एंड अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हुए ये लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप देखें तो ये एरीज़ एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर भी वैसे तो ये सैटर्न को भी रिप्रेजेंट करता है और लियो को भी रिप्रेजेंट करता है, ये कार्ड दोनों ही करता है। बट यहाँ पर अगर हम लियो एनर्जी को अगर देखें हम, तो यहाँ ये दोनों कार्ड जो हैं फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फायर इनके आसपास बहुत है, विच मीन्स कि इनके काम करियर में बहुत फायरी हुए हुए हैं, बहुत क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा पैशनेट, अपने 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 आप को अपनी बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए हो सकता है कि ये अपने जो जो भी इनके बैड हैबिट्स या जो डीमंस हैं इनके, कि जो भी इनको खुद पे कॉन्फिडेंस फील नहीं करने देते, या इनको पब्लिक में कहीं ना कहीं अपने ऊपर थोड़ी शेम फील होती है, कुछ ऐसा, मतलब अपने आप को थोड़ा सा हेल्थ वाइज अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जंक फूड ना खाएं तो उससे हेल्थ अच्छी हो, या फिर अच्छी हैबिट्स को अपनाएं तो उससे इनकी हेल्थ अच्छी हो। ठीक है, और पब्लिक इमेज अपना अच्छा करने में लगे हुए हैं, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हुई थी उसको फिर से ठीक करने में लगे हुए हैं आपके पर्सन। ओके, इनके फादर बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते हैं, कोई फादर फिगर हो सकते हैं जो इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। वहाँ ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा, मैं बोलूँगी, जैसे होता है ना कई बार कि मैं अपने फादर की तरह अपना नाम करूँ, या मैं अपने फादर को प्राउड फील कराऊँ, ऐसा कुछ यहाँ चल रहा है। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या करंट फीलिंग्स है इस इंसान की आपके लिए। मजिशियन लगातार 2-3 दिन से आ रहा है आपकी रीडिंग में। हाँ, ये देखो एक ऐसी टाइमिंग है जहाँ ये इंसान इस रिश्ते में ना, जैसे एक ये बात होती है ना कि जैसे सॉरी नहीं आई, अपॉलॉजी नहीं आई, उस इंसान ने कांटेक्ट नहीं किया, उसने जो है इनिशिएट नहीं लिया, ये चीज़ें उसको बड़ा ही, मैं बोलूँगी, अग्रेसिव बना रही हैं। या फिर आप कह सकते हो कि जैसे ये चीज़ उसको बड़ा ही, ईगो उसकी हर्ट हो रही है इस चीज़ से। ठीक है, जैसे पास्ट की आप लोगों के बीच में अगर कोई कन्फ्लिक्ट हुए ना,
तो इन्हें ये लगा कि भाई आपने इनको समझा नहीं, आपने इनको अंडरस्टैंड नहीं किया, आपने जैसे और लोगों ने इनको ट्रीट किया ना, आपने भी वैसा ही ट्रीट किया। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे दुनिया ने इनको चीट किया, दुनिया ने इनको इनके साथ गलत किया, बचपन में हो सकता है कुछ गलत हुआ, तो आप भी वैसे ही हो, आपने भी वैसे ही किया, आपने भी इनको, इनकी जो भी इनका पॉइंट ऑफ व्यू है उसको समझने की कोशिश नहीं करी, और इनको ये लगता है कि आपने अपनी गलती के लिए कोई सॉरी नहीं बोली, ठीक है। यहाँ पर अगर इसी का सेकंड साइड देखूं, तो ऐसा लगता है कि जैसे इस इंसान को लगता है कि हाँ, इस इंसान ने आपके साथ भी वैसा ही बिहेव किया जैसे बाकियों के साथ किया। थोड़ी सी लर्निंग यहाँ पर इस इंसान के मन में आई है कि इस इंसान ने अभी आपका जो रिश्ता है वो बहुत बड़े लेवल पे भी नहीं था, जिसमें इसने आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ ऐसा है कि जैसे एक नई शुरुआत करने का भी इस इंसान ने इनिशिएट नहीं लिया, उस चीज़ का थोड़ा गिल्ट है कि अरे यार, मैं सॉरी बोल देता, चीज़ें ठीक हो जाती, ठीक है। वहाँ एक ये एनर्जी नजर आ रही है। बट मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए दिख रहा है कि जैसे इस इंसान को लग रहा है कि आप भी इसको समझे नहीं, आपने भी इसको अप्रोच नहीं किया, आपने भी इसको कोई मैसेज नहीं किया, आप शायद लाइफ में इस टाइम पे अपने ड्रीम्स, करियर पर काम कर रहे हो, अपने ड्रीम्स पर काम कर रहे हो, या फिर अपनी लाइफ में अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहे हो, जिसकी वजह से ना आप इस इंसान को अभी फिलहाल जो है अप्रोच नहीं कर रहे हो, और आप भी इसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। ये एनर्जी है। दिमाग कई बार इनको बोलता है कि कांटेक्ट कर लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं, बट ईगो आगे आ जाती है, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला भी है कि ये अपने डीमंस पर काम कर रहे हैं, ये बोला है मैंने, है ना। तो काम कर रहे हैं अपने डीमंस पर, बट एकदम से तो सारी चीजें खत्म नहीं हो जाएंगी ना। जो जो उस इंसान के अंदर सालों साल अगर ईगो भरी रही हो, तो एक दिन में तो या 2 दिन में तो ईगो चली नहीं जाएगी कहीं, ठीक है। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। जी हाँ, 7 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि ये इंसान के आसपास का जो एनवायरनमेंट है ना, स्पेशली इन द करियर, वो बहुत ज़्यादा अपोजिट हो सकता है, वो बहुत कॉम्पिटिटिव हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि हर कोई जो है इनको करियर के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ जो है ऐसा बोल जाता है, जिसकी वजह से जैसे मान लो आपकी तरफ आने का ध्यान होता है, इनको लगता है कि चलो आपकी तरफ आए, बट इनके करियर में या इनके आसपास के एनवायरनमेंट में इतना कंपटीशन है ना कि ये कई बार ऐसा लगता है इनको जैसे कि आपकी तरफ आए, बट कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो कि आपसे इनको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। जैसे मान लो इनका आज मन है आपसे बात करने का, कुछ ना कुछ आज ऐसा हो जाएगा सारे दिन में कि इनका एंगर इतना बढ़ जाएगा, इतनी एंगर इशू हो जाएगी इनको कि इनको आपके अंदर भी कमी दिखने लगेगी उस टाइम पे, क्योंकि लाइफ में कुछ ऐसी फ्रिक्वेंसी पे ये इंसान है जिसकी वजह से इनको लगेगा कि नहीं यार, मुझे उससे बात ही नहीं करनी। तो उसमें कहते हैं ना, गेहूं के साथ गुड़ भी पिस जाता है, ये वो एनर्जी चल रही है कि इतने सारे कन्फ्लिक्ट्स में इस इंसान को आप पे भी वही गुस्सा आता है जो बाकियों पर आ रहा है, ठीक है। सबके लिए हो सकता है रीडिंग ना हो, अब मेरी फैमिली हो, मेरा बताना फर्ज बनता है, हो सकता है आपके लिए है, हो सकता है आपके लिए नहीं है, तो सारा कुछ अपने ऊपर अप्लाई मत करना, ठीक है। पर मेरे तरफ से यहाँ जो मैसेजेस आ रहे हैं वो मैं बताऊंगी। यहाँ ऐसा है कि आसपास के लोग इतने ज्यादा स्नेक काइंड ऑफ हैं कि अगर ये आपकी तरफ आना भी चाहते हैं ना, तो इसके दिमाग में कुछ भर देते हैं या इसकी लाइफ में कुछ ऐसा कर देते हैं कि आप तक आ ही नहीं पाते, ठीक है। ये सेम यही बात, ओके। यहाँ कुछ लोगों के लिए इस इंसान के अंदर ये एनर्जी है कि आप आज भी उस बात को पकड़ के बैठे हुए हो, आज भी आप पास्ट की बातों को पकड़ के बैठे हुए हो, आज भी इस इंसान को पास्ट की बातों की वजह से आपने ब्लॉक कर रखा है, आज भी इस इंसान के साथ आपने कहीं ना कहीं बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है, क्योंकि हो सकता है, देखो मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, हो सकता है या तो आप दूसरों की बातों में आ रहे हो, या फिर हो सकता है आपकी लाइफ में ऑप्शन है, इसके मन में ऐसा आता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्योंकि केओटिक सिचुएशन चल रही है, ठीक है, और मैंने बोला आपके पर्सन अपने डीमंस पे काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ ना लड़ना झगड़ना या बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी में नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए वो हो सकता है थोड़ा सा अपने आप को डिफेंस कर रहे हैं इस समय पर। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको अपनी एनर्जी बचानी चाहिए, क्योंकि उनका जो आसपास का माहौल चल रहा है वो उसमें आप भी कहीं ना कहीं, है ना, आपके साथ भी प्रॉब्लम और ज्यादा क्रिएट ना हो जाए, इसलिए कहीं ना कहीं वो अपने आप को थोड़ा सा अभी मैं बोलूंगी डिफेंसिव रख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इस इंसान को ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ में इतना ज्यादा चीजें हैं जहां पर अगर आप भी डिमांडिंग हो जाते हो ना, तो उसके लिए वो संभालना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अब मान लो दिवाली थी, दिवाली में कितनी सारी चीजें थी, है ना, आपके आसपास कितना माहौल ये था कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है आपके घर में, आपको किसी के घर जाना है, आपको किसी के साथ मिलना है, आपको किसी को दिवाली विश करना है, कितनी सारी चीजें एक साथ होती है ना। और उसी के साथ साथ अगर आपको ये कहा जाए कि आपको काम पर भी डेली आना है और वो सारी चीजें भी निभानी है, तो कितना ज्यादा बैलेंस इम्बैलेंस एनर्जी हो जाती है कि यार पूरा दिन छुट्टी होनी चाहिए ना यार, दिवाली वाले दिन तो कम से कम छुट्टी मिलेगी, हम इंजॉय भी कर सके, हम जा भी पाए किसी के घर, किसी को अपने घर भी बुला पाए, लगता है ना। बट आपको कह दिया जाए कि नहीं जी, दिवाली वाले दिन भी आपको काम पे तो आना है,
कितना पूरा दिन कैसा जाता है, चिक 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 वाला दिन जाता है कि यार आज के दिन में छुट्टी नहीं दी, यही होता है। ये सेम यहाँ पर है कि उसको इतने सारे सिचुएशन के साथ उसको जब आप भी डिमांडिंग हो जाते हो ना, तो उसको ये चीज प्रॉब्लम लगती है। गॉट इट? समझ में आया? पता नहीं कौन सा कैसा था एग्जाम्पल, बट मैंने समझाने की कोशिश करी है। यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे एक बार ये नजर आ रही है एनर्जी की ये नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। अब ये लेवल ऐसा हो सकता है, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, हैप्पी टाइम चाह रहे हैं, वेट खत्म करना चाह रहे हैं, वो वेट उनको बहुत मुश्किल हो रही है अब करनी, ठीक है। या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस इंसान को आपके साथ यूनियन करना है, ओके। पास्ट को लेट गो करके नेक्स्ट लेवल पर जाना है। और हाई प्रीस्ट यहाँ ये बता रहा है कि वो जितना अपने जोन में है या जितना वेटिंग जोन में है या जो आप अपने आइसोलेशन जोन में हो वो उसमें नहीं रहना चाहते हैं, और उनको अभी इन्हें मतलब आपसे कनेक्ट करना है। और मुझे कुछ लोगों के लिए नजर आ रहा है कि हो सकता है कोई रिचुअल भी कर रहे हैं या फिर ये कोई ना कोई रेमेडी वगैरह कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन आप कह सकते हो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्ट आया है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप या ये मैरिड हो सकते हैं जहाँ पर ये इंसान एक फ्लर्टी रिश्ता रखना चाहते हैं, एक इन एंड आउट वाला रिश्ता रखना चाहते हैं। उससे ज्यादा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो है ना सीक्रेट कार्ड है, मतलब कि हो सकता है इनके दिमाग में ये चीजें हैं कि भाई चल यार फ्लर्ट वगैरह कर लेते हैं, बातचीत हो जाती है, एक्स्ट्रा मैरिटल है या एक्स्ट्रा रख लिया एक रिश्ता, साइड बाय साइड जो है ये रिश्ता भी संभाल लिया, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये कनेक्टिविटी यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन बना रहा है कि हाँ ये नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं आपके साथ, ओके। मैंने अभी यहाँ पर आपको एक हिंट दिया था कि मुझे लगता है कि उस इंसान के दिमाग में ये भी है कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस है, तो उसे ये लगता है कि शायद आप लाइफ में इसलिए स्टेबल हो क्योंकि आप बहुत सीक्रेटिव हो, आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है उसके होने ना होने से। हो सकता है आपकी रिश्ता पक्का हो रहा है, हो सकता है आपकी मैरिज हो रही है, हो सकता है आप अपने जो है पास्ट को लेट गो करके और जो है लोगों में इन्वॉल्व हो रहे हो या इंटरेस्टेड हो रहे हो, ये एनर्जी यहाँ दिख रही है, ओके। बट जो मैंने यूनियन वाली बात कही वहाँ पे बड़ी ही इम्पल्सिव एनर्जी है कि अगर आप लोगों के बीच में बहुत पॉज 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 सब कुछ चल रहा है ना, वहाँ पर ये है कि ये पॉज ना रहे, अब चीज़ें आगे बढ़े, ओके। स्पीड मतलब इम्पेशंस एनर्जी, ओके। हैप्पी टाइम जैसा कुछ यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हैप्पी टाइम सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं आपके साथ, और बहुत सारा फ्लर्ट करना चाहते हैं आपके साथ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़े ही पैशनेट ऊर्जा है ये, बड़ी ही इंटेंस ऊर्जा है ये आपके लिए, ठीक है। जैसे कि ये लिव इन में रहना चाहते हैं या फिर ये जो है आपके साथ एज अ मैरिज कपल रहना चाहते हैं, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ओके। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय? रिवील, ओके। वी हैव डैमेज, वी हैव गॉसिप, ओके। यहाँ पर रिवील कार्ड क्यों है यूनिवर्स? कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं, कुछ क्लियर करना चाहते हैं आपको, कुछ है इनके अंदर छुपी हुई बातें जो आपसे आई थिंक बताया नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये आपसे क्लियर करना चाह रहे हैं दैट ये बहुत हद तक प्रैक्टिकल रहकर रिश्ता निभाना चाहते हैं, या इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, या फिर ये आपके जो नेचर चल रहा है ना आपका आजकल जो थोड़ा सा डिफेंसिव हो गया है नेचर, उस चीज़ को लेकर थोड़ी बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है। आपका जो कोल्ड बिहेवियर है उस चीज़ को लेकर थोड़ी बातचीत करना चाहते हैं। हो सकता है इनका डिवोर्स वगैरह चल रहा है या हो गया है और आपको पता ही नहीं है कि इनका डिवोर्स मतलब इनकी मैरिज हुई भी थी या इनका डिवोर्स हुआ, कुछ ऐसा आपको पता ही नहीं है जो कि ये रिवील करना चाह रहे हैं, ठीक है। कोई डिसीजन बनाना चाह रहे हैं, आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। डैमेज क्यों है? वी आर बोथ हर्टिंग। लो देख लो, ओ माय गॉड, टैरो में ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, टैरो में ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हो सकता है आ रही है बात कि आपके पर्सन ये बताना चाहते हैं कि ये जो चल रहा है ना आप दोनों के बीच में, ये बिल्कुल भी आप लोगों को अच्छा फील नहीं करा रहा है, इससे दोनों ही प्रॉब्लम में आ रहे हो, ठीक है। तो वो हो सकता है कुछ इस बारे में आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ कप्स है। हो सकता है उन्होंने अपनी फीलिंग्स आपके सामने रिवील नहीं करी है, हो सकता है आप लोगों के बीच में बहुत टाइम से बात नहीं हुई है तो कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं। उनको यही लग रहा है कि मतलब ये जो आपका नेचर चल रहा है, या ये जो आपने कुछ लीगल किया है, या फिर आपने कुछ बोल दिया है, या फिर ब्लंटली कुछ कुछ ऐसा एक्शन ले लिया है, वो सब कुछ डैमेज कर रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच में, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई और है, कोई और है। 110% किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि यहाँ दोनों के बीच में कोई और है, और स्पेशली जो भी ये है ना उसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता खराब हो रहा है। गॉसिप क्यों है यहाँ पर? आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल, ओके ओके। सो हो सकता है ऐसा कि आप दोनों के बीच में कोई एक विडो या डिवोर्सी है, और कहीं ना कहीं इनको डर लगता है कि अगर ये रिवील हो गया रिश्ता, अगर ये सबके सामने आया तो लोग कैसे इसको, है ना, मतलब
किस तरीके से इसके बारे में बात होगी, जजमेंट होगी, लोग कैसे क्या बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा ये हो सकता है थोड़ा सा आपको ये भी क्लियर करना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में ये जो चल रहा है ना, जो सेपरेशन चल रहा है, उसकी वजह से लोग क्या क्या गॉसिप कर रहे हैं, वो शायद इन तक पहुंची है बात, ठीक है। द टेम्परेंस एंड वी हैव द हेरोफेंट। देखो टेम्परेंस यहाँ कहता है कि आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग थी, अब अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है, चीज़ें खराब हो रही हैं। दूसरा इनको ये लग रहा है कि अगर आप दोनों ही अलग अलग सिचुएशन में मैरिड हो और उसके बाद आप लोग एक रिश्ता निभा रहे हो, तो लोग कैसे गॉसिप करेंगे। दूसरा यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड स्टेबिलिटी की बात करता है, तो आप लोगों का एक अच्छा वाला रिश्ता था, स्टेबल रिश्ता था, वहाँ पर आप लोगों ने जो है ना कहीं जिद में आकर या कहीं ना कहीं थोड़ा दिमाग चलाकर चीज़ें जो करी हैं, उसकी वजह से लोग क्या कहेंगे, क्या आप लोगों के बीच में मतलब हुआ एकदम से, क्यों ऐसा हुआ, क्यों आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई, वो गॉसिप्स वगैरह इन्होंने सुनी है, ठीक है। मुझे मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए ये वो वाली बात नज़र आ रही है जो मैंने कहा कि आप दो सिचुएशन में अलग अलग मैरिड हो सकते हो और इनको थोड़ा डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे इस रिश्ते के लिए, क्योंकि ये रिश्ता आ, हो सकता है बिल्कुल कल्चर अलग है आप दोनों के, बिल्कुल ही आप एक दूसरे से डिफरेंट हो, ठीक है, कुछ ऐसा है यहाँ पर। हेरोफेंट भी आ रहा है यहाँ पर। हो सकता है वर्क प्लेस पर हो सकता है किसी गुरु के थ्रू आप मिले हो एक दूसरे से। ओके कोई ऐसा है जो बहुत कल्चर वाली सोसाइटी से है, बहुत कल्चर कल्चर के पीछे भागते हैं और ऐसा ही रहना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। ओके आपके जो रिश्ता है, आपका जो स्टेबल रिश्ता है, उसके बारे में बहुत गॉसिप हो रही है, इस चीज़ का इनको बड़ा यहाँ पर टेंशन हुई हुई है, ठीक है। वी हैव CGCMRNSU पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या एक्शन हो सकता है इस इंसान का आपके लिए। पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। वी हैव द एम्प्रेस कार्ड, वाओ नाइस। पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, वी हैव एम्प्रेस, वी हैव 9 ऑफ कप्स एंड वी हैव द टावर। माय गुडनेस, टावर, व्हाई द टावर। 4 ऑफ wands, इट्स अ बिग यस, इट्स अ बिग यस। आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बातचीत हो सकती है, बट ये जो बिग यस आया है वो आज के लिए या कल एक दो दिन के लिए नहीं आया है, ये कम से कम 1 महीने की एनर्जी है। ये पर्सन आपको 3 वीक्स टू 1 मंथ आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर रीयूनियन भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है कि इंसान आपको मैरिज के लिए प्रपोज करे। अगर आप मैरिड हैं तो रिकनसाइल हो जाए, आप लोग एक साथ रहें, और अगर आपके बीच में कोई भी कल्चर का डिफरेंस आ रहा है तो फैमिली मान जाए, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट, सब कुछ अच्छा अच्छा हो, परमात्मा आपको एक साथ ले आए वापस से अगर आपके बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। बट कुछ 3 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर ये इंसान अभी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, जैसे मैंने बोला भी है, एक अपनी पब्लिक इमेज, एक हेल्थ और एक करियर, ये 3 चीज़ों में वो हैं इन्वॉल्व। तो वो 3 चीज़ों पर अभी काम कर रहे हैं, लेट इट बी, करने दो ये काम, क्योंकि उसके बाद वो इंसान आपके साथ जो है रिश्ता ठीक कर सकते हैं। ये एनर्जी ठीक आ रही है। और दूसरा कि मैंने बोला भी था आपको कि पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें डैमेज कर रही हैं आप दोनों के रिश्ते को, है ना, गॉसिप वगैरह भी उसको टेंशन हो रही है इस चीज़ की। तो उसको अगर दिक्कत हो रही है कि हाँ भी लोग उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको टेंशन होने दो, चीज़ें ठीक कर लेंगे वो अपने आप, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर थर्ड पर्सन सिनेरियो। ये अनएक्सपेक्टेड ही होने वाला है, ये जो मैरिज की बात हो रही है अनएक्सपेक्टेड ही होगी। ये कार्ड कहाँ गया, एस ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द नाइट ऑफ कप्स, वी हैव द फूल, वी हैव द हर्मिट। ओके सो यहाँ पर ये प्रपोजल इनके पास आया है। पहली बात तो ये बता दूं कि ये प्रपोजल इनके पास आया है, ठीक है। दूसरा यहाँ ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में जो है स्टक एनर्जी में है, जहाँ पर वो घबराते हैं एक नई शुरुआत करने में, लाइफ में किसी के साथ नई शुरुआत करने में, ठीक है। इस रिश्ते में ये एक अनबॉदर साइड से है, कहने का मतलब ये है कि सामने वाला इंसान थोड़ा सा ज़्यादा अप्रोच हो सकता है कर रहा है, बट आपके पर्सन थोड़ा ऐसी ऊर्जा में है जो कि
वो एक ऐसी रिसीविंग मोड पर तो है कि चलो कोई चीज़ आ रही है तो आए, बट उसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन अभी थोड़ा, अगर मैंने जो अभी तक कार्ड्स जो देखे हैं ना, उसमें ऐसा है कि आपके पर्सन थोड़ा, ये होती है ना एनर्जी की, भाई अर्थ एलिमेंट है और पास को लेट गो नहीं कर सकता, बहुत जल्दी जो है चीज़ों को नहीं भूल सकता, ऐसा आपके पर्सन का साइड है, जहाँ पर वो पूरी तरीके से इस रिश्ते में जो है ना इन्वॉल्व नहीं है। और मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पर कि प्रपोजल बहुत आते हैं इनके पास, ऐसा नहीं है कि प्रपोजल नहीं आते हैं, कई प्रपोजल आते हैं इनके पास, यस, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनके पास। ऐसा नहीं है कि लोग इनको पसंद नहीं करते, लोग इनको बहुत पसंद करते हैं, बट कहीं ना कहीं ये एक ऐसी ऊर्जा में है जहाँ पर चेंज या शिफ्ट करना इनके लिए थोड़ा इनके लिए मुश्किल होता है, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर फैमिली सिनेरियो। फैमिली क्या सोच रही है आपके लिए। सबसे पहले मैं 4 कार्ड लेने वाली हूँ। डोमिनेटिंग फीमेल, डोमिनेटिंग मेल, पार्टनर, रिश्ता। डोमिनेटिंग फीमेल बहुत जल्दी चीज़ें ठीक करना चाहती हैं। डोमिनेटिंग मेल वो भी बहुत जल्दी इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अभी थोड़ी सी एक ऐसी ऊर्जा में है जहाँ पर आप कह सकते हो कि वो बहुत जल्दी चीज़ों को भूल नहीं पा रहे हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, पास्ट के साथ अभी बहुत ज़्यादा क्लिंगी एनर्जी में है, थोड़ा सा टाइम हो सकता है वो लेंगे, ठीक है। यहाँ पर रिश्ते का अभी का देखा जाए कि आउटकम क्या है, दैट इज 2 ऑफ स्वॉर्ड, विच मीन्स कि अभी फिलहाल कुछ चीज़ें ऐसी नहीं है कि हाँ भाई ये एकदम से वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं। जैसे मैंने आपके पर्सन की एनर्जी में भी कहा, ओ सॉरी नेक्स्ट सेक्शन में भी कहा कि वो इंसान किसी चीज़ों पर में अभी वो किसी काम पर वो लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं पेंटिकल्स, पैसा, ठीक है, इन चीज़ों पर लगे हुए हैं। दूसरा कि कहीं ना कहीं कुछ ईगो वगैरह भी है अभी उनके अंदर, पूरी तरीके से निकली नहीं है, कुछ डर नहीं निकले हैं उनके अंदर से अभी, उस पर वो काम कर रहे हैं। फॉर श्योर वो रिकवरी करेंगे और कर भी रहे हैं, बट अभी फिलहाल के लिए मुझे इस रिश्ते में कुछ ज़्यादा खास होता हुआ नजर नहीं आ रहा है फिलहाल, अभी 1-2 दिन तो बिल्कुल कुछ भी नहीं, ठीक है। गाइडेंस देखते हैं क्या है आपके लिए। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, ओके। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, आई थिंक कल रात वाली रीडिंग में भी यही आया था। सो बैलेंस हो जाएंगी चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जो कर्मा है, जो इनके डेट्स वगैरह हैं वो क्लियर हो रहे हैं, आपके डेट्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं, और आप लोगों के बीच में एक न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी, आप लोगों के बीच में रिश्ता ज़रूर वापस से बन जाएगा, ठीक हो जाएगा, न्याय होगा इस रिश्ते में, बट आप अपना हार्डवर्क मत छोड़ो। हाँ, अब मैं यहाँ पर एक आपको डॉट टू डॉट कनेक्ट करके आपको एक चीज़ बताती हूँ। मैंने शुरू में जो पहला स्प्रेड निकाला उसमें आया द स्ट्रेंथ कार्ड, मैंने कहा ये लियो को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सैटर्न को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। फिर जब मैंने आपके लिए नेक्स्ट एक्शन की जो स्प्रेड निकाला उसमें भी एम्प्रेस कार्ड आया, विच मीन्स थोड़ा पॉज, थोड़ा पेशेंस, ओके, ठीक है। उसके बाद जब मैंने आपके लिए अभी फैमिली वाला सारा कार्ड्स निकाले उसमें भी कार्ड आया कैप्रिकॉर्न, सैटर्न, ठीक है, पेशेंस। यहाँ पर जो कार्ड निकाला इसमें भी आया द हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, सैटर्न, पेशेंस। तो सैटर्न चीज़ें डिले करता है और हर स्प्रेड में आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है। एम्प्रेस वाला जो कार्ड था उसमें जो है लिब्रा की एनर्जी आई, यहाँ पर भी लिब्रा की एनर्जी आई कि आपका रिश्ता जो है ना वो बन जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट आप दोनों के लिए ना कुछ लेसन्स हैं जो सैटर्न आप दोनों को दे रहे हैं। हो सकता है आपने कभी उनको नहीं समझा तो आपका कर्म इकट्ठा हुआ, उन्होंने आपको नहीं समझा तो कर्म इकट्ठा हुआ, आपने कुछ झूठ बोले, आपकी तरफ से कुछ गलतियां हुई तो आपका कर्म इकट्ठा हो गया, उन्होंने कुछ ऐसा किया, उनकी लाइफ में कुछ कर्म इकट्ठे हुए हैं, वो यहाँ पर डेट्स क्लियर हो रहे हैं, तो थोड़ा वेट रखो, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। और सैटरडे वाले दिन ना कुछ भी दान कर दिया करो, स्पेशली अगर आप कोई खाने पीने की चीज़ दान करो पाओ तो अच्छा है। दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।